नमस्कार दोस्तों, वीरूगिरी.com अनप्लग स्पेशल में आपका स्वागत है। सवालों की लड़ी लगा रखी है आपने, तो देरी किए बिना शुरू करते हैं। पहला सवाल है मंगल दत्त जी का। ये पूछते हैं, वीरू पाजी ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया समझती है? मंगल दत्त जी नमस्कार और शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। मेरी समझ में तो एक ही लैंग्वेज है जो सारी दुनिया को समझ में आती है और सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आती है, और वो है पैसे की लैंग्वेज। और उम्मीद करता हूँ आपको भी वही लैंग्वेज समझ में आती है। तो पैसा एक ऐसी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मद्रासी सब समझते हैं इंडिया में। और इंडिया के बाहर जाओ तो आप फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, मैक्सिकन, ये सब लोग भी पैसे की भाषा समझते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत कंटेंट देखते हैं जो दूसरी कंट्री का होता है इंडिया में, लेकिन उसकी लैंग्वेज भी हम समझ जाते हैं क्योंकि पैसा दे के वो डाउनलोड करते हैं ना। तो इसलिए पैसे की लैंग्वेज सबको समझ में आती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आंसर पसंद आया होगा मंगल जी। और अगला सवाल है अंजलि का। पूछती हैं, वीरू पाजी आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो? अंजलि जी, अगर मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो मेरे इतने नाम का क्या फ़ायदा। मैं तो एक फ़ोन मारता हूँ, लोग घर में सब्जी देने आ जाते हैं, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी जब मैं घर में ना हूँ तो नौकर ड्राइवर लेने चले जाते हैं। बट मैं जब पहले छोटा हुआ करता था तब सब्ज़ी लेने जाता था, क्योंकि तब वो हर घर के बाहर रेडी वाला आ जाता, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो। तो मेरी माता जी बाहर जाती थी, हम भी उनके साथ खड़े हो जाते थे, तब कभी सब्ज़ी ली थी। बट जब से क्रिकेट खेला हूँ, नाम हो गया, तो भाई का फ़ोन ही करता हूँ और आ जाती सब्ज़ी घर में। अगला सवाल है केवल जी का। केवल जी पूछते हैं, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड यू ओपनिंग इन टेस्ट क्रिकेट? केवल जी, कहानी बहुत लंबी है, थोड़ी छोटी करके सुनाता हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट मैंने इंग्लैंड में शुरुआत की थी टेस्ट मैच में ओपनिंग करने की। वहाँ पर सौरव गांगुली जी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको टेस्ट मैच में ओपनिंग करनी है। तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो और वनडे क्रिकेट में बहुत टाइम से ओपनिंग कर रहे हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि दादा आप भी तो ओपनिंग वनडे क्रिकेट में इतने सालों से कर रहे हो, सचिन तेंदुलकर भी इतने सालों से ओपनिंग कर रहे हो, तो आप दोनों में से कोई एक टेस्ट मैच में ओपनिंग कर लो और मैं मिडिल ऑर्डर में खेल लूँगा। तो दादा ने मुझे कहा कि भाई मैं तो कप्तान हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूँगा, आप सचिन को मना लें, अगर वो मान जाते तो वो ओपनिंग कर लेंगे और आप नंबर 4 पर खेल लीजिएगा। बट अब ये था कि सचिन को कौन जाके ये बोले कि आप ओपनिंग करो और मैं नंबर 4 खेलूँगा, मैं नया खिलाड़ी, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो इससे अच्छा मैंने अपने गले में घंटी बांधी। बट एक प्रॉमिस ज़रूर लिया मैंने दादा से। मैंने कहा दादा अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में एज ओपनर फेल हुआ तो मुझे मिडिल ऑर्डर में मौका ज़रूर देना है एक बारी, ड्रॉप करने से पहले। तो ये दादा ने मुझे प्रॉमिस किया। वैसे मैं दादा की प्रॉमिस कम मानता हूँ, इसलिए मैंने एक पेपर पे लिखवाया उनसे कि आप मुझे पेपर पे लिख के दीजिए। और उन्होंने मुझे पेपर पे लिख के दिया कि अगर मैं एज अ ओपनर फ्लॉप होता हूँ टेस्ट क्रिकेट में तो वो मुझे मिडिल ऑर्डर में मौका देंगे। बट खैर इसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग की थी, वो था इंग्लैंड में लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, जहाँ पर मैंने लगभग 80-84 के करीब रन बनाए थे और 2 या 3 ओवर बचे हुए थे शाम के। मुझे लगा कि इन्हीं 2-3 ओवरों में अपना शतक बना लूँ। एस्ले जॉयल्स को ओवर द विकेट डाल रहे थे, एक स्टेप आउट करके कुछ मारने गया, बॉल बैट पे लगी, पैड पे लगी और वापस विकेट पे जाके लगी और बोल्ड आउट हो गया। तो ये थी मेरी कहानी, जो मैं ओपनर कैसे बना। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो वीरूगिरी.com अनप्लग स्पेशल में आज फिर आनंद आ गया। कितने मस्त हो यार आप लोग। ऐसे ही अपने सवाल #वीरूगिरी लिखकर कमेंट्स में भेजते रहिए और कल सुबह फिर मिलूंगा आपसे। तब तक आंखें कान रखो ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन। खिंचाई फुल ऑन।